प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रचना वाले प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। इस प्रश्नावली से भी 6 अंकों का प्रश्न आता है और मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं उनमें से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना वृत्त पर, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना यानी अंतर्गत वृत्त, और त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना परिगत वृत्त। इनमें से सवाल आने की प्रबल संभावनाएं होती है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा भी 3 प्रकार के इसमें सवाल होते हैं। पहला, जैसे ऐसा आपको दिख रहा होगा कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना, जबकि 2 त्रिज्याओं के मध्य कोण दिया गया। 2 त्रिज्याएं दी रहेगी, त्रिज्याओं के मध्य कोण बताया रहेगा। जैसे उदाहरण है, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र O पर OA व OB त्रिज्याएं परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती हैं की रचना कर A व B पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो पहले हम 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। तो ये प्रकार, इसको मैं 3 सेमी का खोलता हूँ पहले। ये 3 सेमी का वृत्त बना दिया। इसका जो केंद्र है उसे O नाम दे दिया। दो त्रिज्याएं बनानी है, किसी भी दिशा में हो, तो मैं तिरछा बना रहा हूँ। तिरछा बनाने की कोई वैसे अनिवार्यता नहीं है, फिर भी इसका नाम दे दिया A। और दूसरी त्रिज्या बनानी है जो 120 डिग्री के कोण पर। तो 120 डिग्री जो भी 15 या 15 के गुणांक में आते हैं उनको प्रकार से रचना कर सकते हैं, अन्यथा सीधा चांदे की सहायता से बनाया जा सकता है। तो 120 के लिए चाप काटा मैंने। पहला चाप 60 डिग्री का, दूसरा चाप 120 का। ये आ गया बिंदु B। ये हमने बनाया 120 डिग्री। अब जैसे आपको याद होगा, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी होती है तो हम उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दो बिंदु है A और B, इन पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। तो 90 डिग्री के लिए चाप काटा मैंने। ये पहला 60 डिग्री का, ये दूसरा 120 से, इन दोनों के मध्य बनेगा इसलिए एक चाप और काट दिया। 120 से 20 को काट दिया, 90 डिग्री का कोण बन गया। इस लाइन को मैं आगे खींच देता हूँ। आपको जैसे पहले बताया विद्यार्थियों कि पेंसिल बिल्कुल छिली हुई होनी चाहिए, ये मुख्य शर्त है। दूसरा, इस B बिंदु पर भी मैं रचना कर रहा हूँ। नब्बे डिग्री कोण का, ताकि वो स्पर्श रेखा बन जाए। आपको याद होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वाली प्रश्नावली में एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या लंब होती है, तो मतलब 90 डिग्री। ये दोनों लाइनें जहाँ कट गई वहाँ पे अपना बाह्य बिंदु
आ गया आपको जैसे दिख रहा होगा इधर, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे सी नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये अपने आप कितने डिग्री का होगा। ये जैसे आपको होता है ये 90 90, ये चतुर्भुज जैसी आकृति बन गई, ओ ए सी बी, 90 90 180, तो इनका योग भी 180 होगा। यहाँ पे अपने आप 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसका प्रमाण भी हम लोग देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल 60 डिग्री पर ही आए। ठीक है। अब इससे ठीक विपरीत प्रकृति का सवाल, जिसमें इसकी रचना भी लिखनी पड़ती है, तो ये अपने आप अपना कितना है 60 डिग्री। इसके विपरीत प्रकृति का सवाल, जब ये कोण दिया हुआ कि दो स्पर्श रेखा ऐसी खींचनी कि उनके मध्य का कोण दिया हुआ हो, या कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है वो दिया हो, तो हमें क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि ये आपने ये दोनों 90 90 डिग्री का 180, तो इन दोनों का योग भी 180 होना है। तो इस बार हमें क्या इस बार हमें जो सवाल दिया हुआ है उसमें ये देखिए सवाल आपके सामने। अब जो कोण दिया हुआ है वो स्पर्श रेखाओं के बीच का ये कोण दिया हुआ है। सवाल में पढ़ते हैं, देखो 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। यानी यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 70 का तब होगा जब इधर 110 डिग्री का कोण हो। तो हम लोग सेम यही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे 120 की जगह 110 का कोण हम लोग बनाएंगे। अब आपको जैसे मैंने बताया कि 15 या 15 के गुणांक हो तब तो हम लोग के प्रकार से बना सकते हैं कोण को। अब चूँकि ये 15 या 15 के गुणांक में नहीं है, इसलिए ये जो कोण है इसको हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे अवलोकन करते हैं। सबसे पहले 3.5 सेमी का प्रकार खोलते हैं ताकि वृत्त की रचना हो। इसका केंद्र जो है उसको ओ नाम दे दिया, और कहीं पे भी हमने एक त्रिज्या बना ली। अब इसमें इस सवाल में कोई इनका नामांकन नहीं किया गया, तो अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जैसे इस बिंदु को मैंने P नाम दे दिया। अब चूँकि यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है इन दोनों मिलेगी, वहाँ पे 70 डिग्री कोण होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाना है अपने। तो 110 डिग्री कोण के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं। ये 100 और इधर 110, इसको इससे मिलाते हैं। बाहर तक नहीं ले जाएंगे, परिधि तक ही ले जाना है। इसका नाम दे दिया Q। ये कोण हो गया 110। अब जैसे पिछले सवाल में हमने दोनों जो त्रिज्याएं थी, त्रिज्याओं का जो परिधि पर जो बिंदु आ रहे थे वहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, वैसा ही कार्य यहाँ पे करना है। तो इधर P और Q बिंदु अपने, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये पहला 60, 120 इसके बीच में बनना है, इसलिए एक चाप 60 से, एक चाप 120 से, ठीक है। यही कार्य Q बिंदु से करते हैं।
ये 60, 120, 60 और 120 के बीच में 90, इसलिए ये काट दिया, दोनों कट गए। वहाँ पे बीच में 90 डिग्री का कोण बना है। दोनों रेखाएं जहाँ पे कटी वहाँ पे हमने नाम दे दिया R। अब चांदे से इसको माप के देखेंगे तो ये स्वतः कितने डिग्री का मिलेगा अपने को, 70 डिग्री। जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये 70 डिग्री के ऊपर आ रहा है बिल्कुल। अब इसकी रचना भी शब्दों में लिखनी पड़ती है, जो उसमें कोई अलग से अपने कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। जो कार्य हमने किया है अभी, उसी को शब्दों में अंतर्गत अपने को वर्णन करना है। किसी भी प्रकार से हमें अलग से कोई विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये अभ्यास करेंगे आप। ये बार बार वीडियो आपका थोड़ा आज नया प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ये आपने देखा है, और ये वाला पहले वाला सवाल। ठीक है, कल हम लोग करेंगे ऐसी स्पर्श रेखा रचना करना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनसे, कि केंद्र से दूरी बताई हुई रहेगी और उस दूरी से बाह्य बिंदु जो स्थित होगा उस पर, उससे हमें वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। जैसे यहाँ पे O से C तक की दूरी बता देंगे कि केंद्र से 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो उसके तरीका कल हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें और अध्ययन करते रहें, अभ्यास करते रहें।